हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं रमन ज्ञानदीप एकेडमी बिलासपुर से। और ये वीडियो मैं बना रहा हूं 8th क्लास के बच्चों के लिए जो उनकी है मैथ की असाइनमेंट। उनकी मैथ की असाइनमेंट सबसे पहले है रेशनल नंबर के ऊपर। तो रेशनल नंबर से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लें। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है जो भी हमारी सिंपल काउंटिंग है 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर में आप जीरो भी काउंट कर लेते हो तो ये नेचुरल नंबर ना रहकर क्या बन जाता है, होल नंबर। तो होल नंबर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जीरो एंड आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो इनको कहते हैं हम होल नंबर। और जो होल नंबर एंड उनके अपोजिट हैं, होल नंबर आपके हैं सारे पॉजिटिव में, और उनके जो अपोजिट हैं, अपोजिट मींस वो है नेगेटिव में, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव है जैसे 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, और जो नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। इनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। और इनको डिनोट करते हैं हम, नेचुरल नंबर को करते हैं n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, एंड जो आपका रेशनल नंबर है, जो भी पढ़ाने वाला हूं रेशनल नंबर की जो आपकी असाइनमेंट है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को सिंपल डिफाइन कर सकते हो आप, जो नंबर रेशो में है उनको आप कह सकते हो रेशनल नंबर। अदरवाइज जो मेन डेफिनेशन है इसकी, रेशनल नंबरों को कहते हैं जो है p बाय क्यू की फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, रेशनल नंबर है आपके वो नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में है। p एंड q आर सम इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको मैं आगे क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको रेशनल नंबर के एग्जांपल दे देता हूं, और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि हमारे 3/4 √9। क्या √9 रेशो में है? बिल्कुल है, क्योंकि √9 है, ये है 3 और 3 के बाय में है 1। तो ऐसे ही क्या हमारा 100 भी एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, 100 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 100 के अपॉन में भी क्या होता है 1, चाहे 1 लिखो आप ना ही लिखो। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जैसे क्या हमारा 1 भी एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, 1 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी होता है 1/1 p बाय क्यू की फॉर्म में। ये सभी किस फॉर्म में है? p बाय क्यू की फॉर्म में। p कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यू आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है आपका, तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो जीरो भी हाँ एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, क्या 1/0 भी एक रेशनल नंबर होगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपको क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे 0/1 है, 0/1 का मीन्स है जीरो को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, 1 0 जा 0, ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए रेशनल नंबर। लेकिन जब भी हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, 1 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, ये चलता रहेगा आपका इनफाइनाइट तक। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। तो याद रखिएगा कि रेशनल नंबर में क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कुछ एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज। वो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो बेसिक है आपका, फ्यूचर के लिए भी और नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपका एक्सपोनेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा देता हूं आपको, सिंपली पढ़ाता हूं। जैसे x की पावर है m इंटू x की पावर है n, यहां पे है x की पावर n डिवाइड x की पावर है n। ये दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ये भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इसमें है
मल्टीप्लाई, इसमें है डिवाइड। तो कैसे करेंगे, जब भी बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो मल्टीप्लाई में हो तो उनमें हम लिख देते हैं बेस और पावर हो जाती है आपकी ऐड। इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा माइनस, चाहे ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। इसमें आपने क्या करना है, बेस लिखना है और पावर कर देनी है माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ गया 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, ऐसे इसमें आएगा 5 टू द पावर 3 डिवाइड 5 टू द पावर 2। इसमें क्या होगा, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो बेस लिख लेंगे हम और पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 5। इसमें बेस सेम है पावर डिफरेंट है और लेकिन ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 माइनस 2, ये बन जाएगा 5 टू द पावर 1। और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो वो वही नंबर रहता है, ठीक है। ये है। अभी इसके बाद ये था बेस सेम, अब बेस डिफरेंट और पावर सेम में देखते हैं। जैसे x की पावर है m मल्टीप्लाई y टू द पावर m, x टू द पावर m डिवाइड y टू द पावर m। यहाँ पे बेस डिफरेंट है, यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है, पावर सेम पावर सेम। ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें, जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई और पावर आ जाएगी आपकी m। इसमें आपने क्या करना है, x अपॉन y, इसके अपॉन में ये आ जाएगा और पावर बन जाएगी m। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या होगा इसमें 5 टू द 10 और पावर आ जाएगी 3। और 10 की कितनी भी पावर हो आपने क्या करना है, एक के पीछे उतनी ही जीरो काउंट करके लगा देनी है, जैसे 1 2 3। और जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 5 टू द पावर 3 डिवाइड 2 टू द पावर 3। इसमें क्या करना है, 5 के अपॉन में आ जाएगा 2 और पावर बन जाएगी 3, ठीक है। ये है आपका एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इसके अलावा थोड़ी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी और है आपकी, जैसे किसी की भी पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव में पावर हो तो आप उसको पॉजिटिव बना दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये आ गया x अपॉन वाई टू द पावर माइनस m, आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे ये x अपॉन 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर m। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 की पावर m, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, और x की पावर m। इसको पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो आपने क्या कर देना है, इसको रेसिप्रोकल y अपॉन x और ये बन जाएगा m, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y की पावर m x टू द पावर m, ठीक है। ये है आपकी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद आपकी हैं कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, वो बता देता हूं आपको। आइडेंटिटीज हैं, सॉरी, जो वो आइडेंटिटीज बनती कैसे हैं। बच्चों को अक्सर हम फॉर्मूला पूछते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने रटना है। ये आइडेंटिटीज आप खुद भी बना सकते हो, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई आना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन याद नहीं रहता कुछ बच्चों के, तो याद नहीं रहता तो आपने क्या करना है, जैसे ये है a प्लस बी का पावर 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी पावर 2 है, इसकी पावर 1 और पावर 1, बेस सेम है 1 और 1, ये बन जाता है वापस 2। इसको हमने ऐसे लिख लिया है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस a के साथ ये a प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी, फिर बीच में है प्लस प्लस, फिर है b, ये b के साथ a प्लस बी। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को a से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर 1 और 1 ये बन जाएगा 2। a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा ab।
ऐसे ही ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा ए बी, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ये देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए बी, इसका भी जो आपका कोफिशिएंट है वो है 1, क्योंकि 1 कई बार नहीं लिखा रहता है, इसका कोफिशिएंट भी है आपका 1 और 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2ab। ठीक है, ऐसे ही आपका नेगेटिव में है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इस माइनस की वजह से बच्चे गलत कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो जरूरी नहीं है आपको ये याद करना है, आप बना सकते हो, इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए। अब इस a को इस a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस बी, बीच में है माइनस तो माइनस लिखिए, फिर है b, अब इसको a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होगा माइनस a b। बच्चे ये माइनस लगाना की गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो बन जाते हैं प्लस, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। देखिए ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस एंड माइनस ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2ab। तो ये यही बन चुका है आपका, और ये बन चुका है। थर्ड जो आइडेंटिटीज है आपके पास जो असाइनमेंट के लिए है वो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज कैसे बनी है ये भी आप चाहे आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके ये बना सकते हो। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है आपकी, ये 3 फॉर्मूले के ऊपर आपको असाइनमेंट दी हुई है, वो असाइनमेंट मैं आपकी करवा देता हूं। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर नोटेशन एज रेशनल नंबर। आप इनको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -3/2 टू द पावर 4, इसको हमने रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। अब आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, पावर टू द 4 याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अदरवाइज सिंपल है आपका, इसको आपको 4 टाइम्स लिखना है, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, क्योंकि 8th क्लास के बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी हो सकता है बड़े बच्चों के लिए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को फिर माइनस से प्लस, तो साइन आएगा प्लस, प्लस आप साइन लिखो चाहे ना लिखो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये है आपका आंसर, आपने ऐसे करना है। या डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट, ये है आपका आंसर। डायरेक्ट आपको कुछ बातें याद रखनी है, जब भी -1 की पावर हो इवन, ये साइन बन जाएगा आपका पॉजिटिव, जब भी -1 की पावर हो ऑड, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। जैसे -1 की पावर ये है 6, ये बन जाएगा +1, जैसे -1 की पावर है 5, ये बन जाएगा -1। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो माइनस, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूं, -3/2 द पावर 4। आपने क्या करना है, -1 कॉमन लीजिए, होल की पावर कितनी है 4, तो -1 की पावर लिख दीजिए आप 4 इंटू 3/2, ये बन गया प्लस में 3/2 द पावर 4। अब -1 की पावर क्या है आपका नंबर है, ये है इवन, तो -1 की पावर जब भी इवन हो ये बन जाता है +1, +1 लिखो चाहे ना लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बचा क्या आपका 3/2, चाहे आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये बन गया +1 इंटू 3/2 की पावर 4। तो अब 3 की पावर 4 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको 81,
2 की पावर 4 होता है आपका 16। तो ये आ गया आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है सेकंड है आपका -1 की पावर टू द पावर 7। अब -1 की पावर क्या है आपका, -1 की पावर जब भी हो ओड तो वो बन जाता है -1। जैसे सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 को 7 टाइम्स लिख लो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 5 6 एंड। अब जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो वो बन जाता है प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, माइनस को फिर माइनस से बन गया प्लस, प्लस को फिर माइनस से माइनस, माइनस को फिर माइनस से ये बन गया प्लस, और प्लस को फिर माइनस से ये बन गया माइनस। तो फाइनल आंसर -1 ही आएगा हमारा। ये तो खैर बच्चों वाला, छोटी क्लासों के बच्चों का मेथड है, आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड है -4/5 टू द पावर 3। आप डायरेक्ट -1 को मिल लीजिए, उसकी पावर है 3 इंटू 4/5 टू द पावर 3। -1 की पावर है ओड तो ये बन जाएगा -1, और मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3 होता है, चाहे 4 टाइम्स लिख लो आप, अगर आपको नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, वो करा देता हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे जो ये रेशनल नंबर है इसकी पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अभी बताया मैंने, जो भी रेशनल नंबर है उसको आप कर दीजिए रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा 3/1 टू द पावर 3। इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 3 और 1 टू द पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3। 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका ये डी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 टू द पावर -3 इंटू 2/3 की पावर 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पावर नेगेटिव में है तो इसको आप बना लीजिए प्लस में, पॉजिटिव में, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/2 और पावर आ गई 3 इंटू -2/3, ये बन गया पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, वो डायरेक्ट भी आपको करवा देता हूं मैं। ठीक है, दो मेथड से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। जैसे कि अब देखिए आप, ये है -1 को ले लीजिए की पावर 3 इंटू 3/2 की पावर 3, -1 को ले लीजिए इसमें से पावर 6 इंटू 2/3 की पावर 6। -1 की पावर है ओड, ये बन गया माइनस, -1 की पावर है इवन, ये बन गया प्लस। ये प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस आ जाएगा। 3 की पावर 3 है, 2 टू द पावर 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 6। ठीक है, अभी देखिए आप, ये और ये दोनों के बेस सेम है, और दोनों किस में है, डिवाइड में। ये भी दोनों के बेस सेम है और किस में है, डिवाइड में। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3 की पावर 3/3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 6/2 टू द पावर 3। इसके बाद आपने क्या करना है, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, ये एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज लगा लीजिए आप। इसमें क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे 3 - 6 इंटू 6 - 3,
ये आएगा 3 की पावर -3 2 टू द पावर +3। ये होता है 2 की पावर 3 होता है 2 टू द 4 4 टू द 8। इसको पहले प्लस बना दीजिए, ये बन जाएगा 1/3 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद ये आ गया -1 की पावर कितना भी हो, सॉरी 1 की पावर कितना भी हो 1 ही रहता है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 3 होता है 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और ये मल्टीप्लाई में है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/27। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है वो, ये आपका ऑप्शन है -8/27, ऑप्शन सी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो ये क्वेश्चन, या ऐसे नहीं करना है तो एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। वो डायरेक्ट मेथड है आपका, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, एडवांस बनने की जरूरत है, टेक्निकल। जैसे ये भी देखिए, इसका बेस भी क्या है -2/3, इसका बेस भी क्या है -2/3। इट मींस क्या है, बेस दोनों के सेम है, पावर डिफरेंट है, और किस में है, मल्टीप्लाई में। तो कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी जैसे x की पावर m इंटू x की पावर n, ये बन जाएगा x की पावर m प्लस n। तो ये आइडेंटिटीज इसमें लगेगी। तो हमारा बेस क्या है -2/3, तो -2/3 लिखिए। पावर है ये तो ऐड हो जाएंगे, ये है -3 प्लस 6। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या होता है, -6 में से 3 क्या आपका, ये आया 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए -1 की पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3। -1 की पावर है और, तो वो रहेगा माइनस। ठीक है, और 2 की पावर 3 बन जाएगा 8, 3 की पावर 3 बन जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो ये आ गया ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन सी। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, वो पिछले वाला थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट आपको लॉजिक लगाना है यार, बेस सेम है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 4th क्वेश्चन है, उसमें तो बच्चों 4th क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर है। वो 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है ए पार्ट, 5 टू द पावर 6 7 टू द पावर 6। अब यहाँ पे देखिए आप, ये बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी लगेगी ये लगेगी वो x टू द पावर m y टू द पावर m। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या होता है, जो बेस है वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर आ जाएगी m। ऐसे ही यहाँ पर होगा 5 इंटू 7 और पावर आ जाएगी 6, 5 7 जा 35 और पावर है आपकी 6। ये आप आगे सोल्व कर सकते हो। तो जैसे सेकंड पार्ट बहुत इजी है, सेकंड पार्ट में आप बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे आपकी। थर्ड पार्ट करा देता हूँ मैं आपको, जैसे थर्ड पार्ट है 6 टू द पावर 15 डिवाइड 6 टू द पावर 10। इसमें देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, ये लगेगी x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n। ये हो जाएगा आपका x m माइनस n, सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिवाइड में, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 15 माइनस 10, ये आ जाएगा 6 टू द पावर 5। ये आपका आंसर है। उसके बाद है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे एक नई आइडेंटिटीज है, प्रॉपर्टीज है सॉरी, एक्सपोनेंट। यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपकी लगेगी प्रॉपर्टी जैसे x की पावर होती है m और उसकी पावर है होल n। जो पावर्स की पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जैसे x टू द पावर m इंटू n, और इसको लिख देंगे x m n। ऐसे ही ये सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे इस प्रॉपर्टीज़ को, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 टू जा 6, ये बन गया 6 और ये है 3। बेस सेम, पावर डिफरेंट, और किस में है, डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 3, ये बन जाएगा 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 जा 125। आपको याद होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ई पार्ट। ई पार्ट में देखते हैं हम। ई पार्ट है आपका, ई पार्ट है a टू द पावर 5 a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 8। सबसे पहले जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर अभी कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लिखा हो उसको सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे हम। अब डिवाइड में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 8। ये बन जाएगा ए टू द पावर 5 माइनस 3 टू ए टू द पावर 8। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, ये है बेस सेम और पावर डिफरेंट, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 8, ये बन जाएगा ए टू द पावर 10 आपका, ठीक है, बहुत इजी है। एफ पार्ट है, हर क्वेश्चन में थोड़ा कुछ नया है सीखने के लिए आपको, जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। यहाँ पे देखो इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो जिसके पावर में कुछ नहीं होता है उसका मतलब होता है पावर है 1। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 1 4। अब यहाँ पे पावर की पावर तो बन जाएगा 4 टू ज़ा 8। कौन सी आइडेंटिटीज लगी यहाँ पे लगी x टू द पावर m, x टू द पावर n, ये बन गया x टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे कौन सी लगी x टू द पावर m और उसकी पावर है n, ये बन गया x टू द पावर m n, ठीक है, ये लगी आपकी प्रॉपर्टी। अगला पार्ट है आपका जी पार्ट। जी पार्ट है आपका टू द पावर -1 डिवाइड फर्स्ट टू द पावर -1 होल पावर 2 इंटू -5/8 -1। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं और जो पावर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करते हैं। तो जैसे ये ब्रैकेट के अंदर है और ये नेगेटिव में है, इसकी पावर नेगेटिव में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये होता है 2/1, ये भी होता है 5/1, ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगा 1/5। अब पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होल टू द पावर 2। अब ये भी पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बना लो, ये बन जाएगा 8/5। रेसिप्रोकल कर दो जब भी किसी का नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए। अब पावर है 1 लिखो चाहे आप ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी इस ब्रैकेट के बीच में इन दोनों में साइन है तो हम इनको सोल्व करेंगे। अब जब भी ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जब रेशो को डिवाइड करना है रेशो से तो पहला रेशो सेम लिखिए, डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई, और सेकंड जो रेशो है डिवाइड के बाद उसको कर दीजिए रेसिप्रोकली, बन जाएगा 5/1 टू द पावर 2 इंटू -8/5। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 होल टू द पावर 2 इंटू -8/5। अब बहुत ईजी है इसकी। अब लिख लो चाहे 5 टू द स्केयर, 5 का स्केयर होता है 25, 2 का स्केयर होता है 4 इंटू -8/5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे 1 1 ज़ा 1 लिखो चाहे ना लिखो, 5 2 ज़ा 10। तो आपका आंसर आया, माइनस भी है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -10 आपका आंसर आ चुका है। ये है आपकी फर्स्ट असाइनमेंट। जो आपकी सेकंड असाइनमेंट है वो कंप्लीट करा देता हूँ मैं। उसमें लिखा है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, नंबर्स दिए हुए हैं वो प्रोडक्ट करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे सेकंड असाइनमेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो प्रोडक्ट बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है। 7y टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 20। सबसे पहले हमने नंबर को लिख लेना है। जैसे इसका कोफिशिएंट है 7 तो 7, इसका कोफिशिएंट है 10 तो 10। फिर है इसका बेस है y टू द पावर 5, इसका बेस है y टू द पावर 20। 10 7 ज़ा
70, y बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड कर दी तो ये बन गया 70 y टू द पावर 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड असाइनमेंट का। उसके बाद है सेकंड पार्ट, x प्लस 1 2x माइनस 3। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। सबसे पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इस होल के साथ 2x माइनस 3, बीच में है प्लस 1 तो प्लस 1, फिर ये प्लस 1 होगा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई 2x माइनस 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए इस x को इसके साथ, सिंपल है जैसे। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, x इंटू एक्स, बीच में है माइनस, इसका कोफिशिएंट है 3 और ये क्या है x, प्लस 1 और ये प्लस 2, 1 इंटू 2 और एक है x। अब ये 1 होगा इसके साथ तो माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 2 और कोई नंबर नहीं है तो 2, इसकी पावर है 1 1 1 और 1 बन गया पावर 2, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो गई। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x, 2 1 जा 2, 2 को x के साथ किया, ये बन गया 2x, माइनस 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, ठीक है। अब जिनकी पावर सेम है, बेस सेम है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे x स्क्वायर कोई और नंबर है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको हम सेम ही लिख देंगे। ये है x की पावर 1 और है ये भी सेम है बेस, ये भी सेम है, इसका कोफिशिएंट है +2, इसका कोफिशिएंट है -3। तो जिनका बेस सेम होता है उनका जो कोफिशिएंट है उनके बीच में प्लस और माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस किया 1x, ये बड़ा है तो साइन माइनस का -3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर, ये 1 लिखो चाहे ना लिखो आप, x -3। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो करवा देता हूं मैं आपको। थर्ड पार्ट है आपका -2x स्क्वेयर इंटू x टू द पावर 5 z टू द पावर 2 इंटू -7/2 z इंटू x। सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको आप आगे ले आइए, जैसे -2 मल्टीप्लाई और नंबर है -7/2, फिर लिख लीजिए x स्क्वेयर और है इंटू x टू द पावर 5 और x है ये x टू द पावर 1। उसके बाद z टू द पावर 2 z टू द पावर, अब कर दीजिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है। और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये आ गया प्लस का 7। इनका इसका और इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 5 7, 7 और 1 8, ये बन गया x टू द पावर 8। बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये बन गया z टू द पावर 2 और 1 3। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो x टू द पावर y इंटू x टू द पावर x टू द पावर m x टू द पावर n, ये बन गया m प्लस n। ये आइडेंटिटीज आपने प्रॉपर्टीज यूज की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है फोर्थ पार्ट है आपका x³ y³ इंटू ब्रैकेट -3/2x -y। तो बच्चों को देख के थोड़ा डर तो लगता ही है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है फिर ब्रैकेट है मल्टीप्लाई है क्या है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास में आप सबसे पहले यूज़ करते हैं ब्रैकेट के अंदर का जो भी है उसको सोल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये है, बाकी हम सेम टू सेम लिख देंगे, x³ y³ इंटू ये ब्रैकेट सेम लिख दी। अब ये
इस ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स ये है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3/2 x। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, बन जाएगा +3/2 y। अब इस ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए, -3/2 x है, ये +3/2 y है, दोनों का बेस अलग है, इसका x है, इसका y है, तो इनके बीच में कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बीच में और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स हम इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है। वो अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए। इसका कोफिशिएंट है -3/2। उसके बाद है इसमें x, लिख लीजिए मल्टीप्लाई x³। इसमें भी एक x है, उसकी पावर है 1, तो लिख लीजिए y³। इसमें कोई पावर और y नहीं है, तो लिख लिया y³। इसके साथ ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसमें और इसमें क्या कोफिशिएंट है, 3/2, वो भी प्लस का 3/2, ठीक है। उसके बाद x³ लिख दिया हमने, x³, y³, इसमें भी एक y है, तो ये लिख दिया y⁴1। अब कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोई और नंबर नहीं है। इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा पावर 4, और कोई y नहीं है, तो ये लिख दिया ऐसे ही। सेम इसमें इनका ये x³ ऐसे ही रहेगा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद अगर आप दोबारा सोल्व करते हो तो वापस ये क्वेश्चन ही बन के आ जाएगा, क्योंकि आपको दोबारा कॉमन लोगे तो रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन ही बन जाएगा वो दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, वो भी मल्टीप्लाई है। 5th पार्ट, 3a² इंटू 4x³ 5 इंटू 2y³। तो सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, -3 इंटू 4 इंटू 2। फिर है इसमें a² x³ x की पावर 5, x टू द पावर 5, y टू द पावर 3, y टू द पावर 3, ठीक है। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और ये -24। एक कोई और नहीं है तो सेम लिख देंगे, a² x की पावर 5, और कोई x नहीं है तो ये ऐसे ही, y³ और कोई नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, आपने करना है सिंपलीफाई। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सिंपलीफाई है आपका, वो चेक कर लेते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x² x - 2 प्लस 2x² x प्लस 3। पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई, x² इंटू x टू द पावर 1, फिर बीच में है माइनस तो माइनस, ये 2 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई में लिखा x², ठीक है। ये हुआ इसके बीच में। अब इनके बीच में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 लिखा, इसमें एक x² ये है, एक है x की पावर 1 ये। अब इसको करेंगे बीच में इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस, तो ये करेंगे 2 इंटू 3, फिर एक x² है तो लिख लिया x²। ये बिल्कुल सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ, अदरवाइज आपको जब मल्टीप्लाई करना आ जाता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये बन जाएगा x³, ये बन जाएगा 2x², ये बन जाएगा 2x की पावर 3, ये बन जाएगा 3 2 6x², डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए है।
ये पावर बेस सेम, पावर ऐड हो गई तो ये बन गया एक्स क्यूब, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बन गया 2x स्क्वायर, और कोई कोफिशिएंट नहीं है तो खाली 2 है तो 2, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ये बन गया 2 और 1 3, 3 2 जा 6 और खाली एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब जो सेम बेस है उनके कोफिशिएंट के बीच में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किस किस का बेस सेम है? क्या कोई एक्स क्यूब है? एक एक्स क्यूब ये है, एक एक्स क्यूब ये है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका साइन है प्लस, इसका भी है प्लस, तो वैसे आप इनको इकट्ठे लिख लो, जैसे 1x क्यूब 2x क्यूब, ठीक है। फिर ये है, इनको लिख लो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लो, 2 और 1 3, एक्स क्यूब इसका जो बेस है वो एक्स क्यूब ही रहता है। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ऐसे लिखा है, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है जिनका बेस क्लियर नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, 2 और 1 3, और ये क्या किया 3 और 3 बन गया 6, जो कि गलत है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बन गया बेस सेम रहेगा एक्स क्यूब, प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बना 4, बेस क्या है एक्स स्क्वायर रहेगा, बड़ा क्या है 6, तो 6 का साइन है प्लस तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि दोनों इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके दोनों में ये बन जाएगा 3x प्लस 4, ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख लो, यहाँ तक ज़्यादा बेटर है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ तक बहुत है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है सेम करवाया है मैंने, आपको मैं करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2ba माइनस बी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब बार बार a और a b लिखा हो तो सिंपल आपने अपना मेथड यूज़ करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे इस क्वेश्चन को आप पूरी दीवार पे लिख दो तब भी ये, अब अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई आती है, मल्टीप्लाई के एक्सपोनेंट के रूल पता है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बहुत ईजी हो जाता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे 2b इंटू ए, बीच में है माइनस तो माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई होगा b इंटू बी, ठीक है, प्लस ये 7 मल्टीप्लाई होगा a और ये भी है a, फिर ये 7 मल्टीप्लाई होगा b से, 7a इंटू बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2ab, 2ab, यहाँ पे माइनस 2, b की पावर ऐड होगी, बन गया b स्क्वायर, और कोई कोफिशिएंट नहीं है, a और a ऐड हुआ तो ये बन गया a स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर है 1 और 1 बन गया 2, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बेस अलग है पावर भी अलग है, तो ये बन गया 7ab। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम 7a स्क्वायर, कोई a स्क्वायर और नहीं है तो लिख लिया हमने 7a स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर, और कोई नहीं है b स्क्वायर वाला, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सके। ये है 2ab, लिख लिया 2ab, ये प्लस 7ab प्लस 7ab, कोई और a स्क्वायर नहीं है तो ये सेम रहेगा 7a स्क्वायर, कोई और b स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा माइनस 2b स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए, इसका भी बेस है ab, इसका भी बेस है ab, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड, 7 और 2 बन गया 9, 9a, ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत इजी है, ऐसे ही इस सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो, सेम ही है, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में डिवाइड करना है। बहुत बच्चों का डाउट रहता है डिवाइड में और सब्ट्रैक्ट में ही मोस्टली जो बच्चे गलतियां करते हैं।
तो हमेशा डिवाइड और सब्ट्रैक्ट जब भी आपको करना है, कहीं पे माइनस है तो थोड़ा ध्यान से कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिवाइड करना है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 5a⁴ बाय 18a³ ऐसे अगर लिखा हो तो इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि 5a⁴ को डिवाइड करना है हमने 18a³ से, ये मतलब होता है। बाय के बाद जो भी लिखा हो उसको हम कहते हैं डिवाइजर या डिवीज़र, और जो बाय से पहले लिखा हो वो होता है डिविडेंड। तो डिवीज़न एल्गोरिथम अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। अंदर होता है आपका डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र। डिवाइड करने के बाद आपको जो मिलता है वो होता है कोशेंट, एंड नीचे जो बचता है आपका वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। या इसको नोट कर लीजिएगा आप कि ये जो एल्गोरिथम है ये ऐसे होते हैं, डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है वैसे अभी क्वेश्चन करने के लिए, तो खैर तो हमें सिंपल है डिवाइड ही करना है। तो जैसे इसको डिवाइड करना है इससे, जैसे 5a³ डिवाइड बाय 18a³, ठीक है। तो आपने वही है सिंपल मेथड। सबसे पहले जो आपके क्या हैं ऐसे लिख लीजिए, 5a⁴ 18a⁴, ठीक है। इसके बाद जो नंबर है ये रहेगा 5, कट नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5/18 ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये बन जाएगा a⁴ - 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/18 a⁴ 1 लिखो चाहे आप ना लिखो, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। डिवाइड में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, डाउट रहता है मोस्टली। तो जैसे ही ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका डिवाइड का, 6x³ y² को डिवाइड करना है बाय 3xy से। तो लिख लीजिए आप 6x³ y², 3xy, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया 2। अब इन दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और किस में है, ये डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 3 - 1। सेम हेयर, यहाँ भी ऐसे ही होगा, y 2 - 1 इसकी पावर है, ये बन गया 2। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और यहाँ पे आ गया 1 लिखो चाहे ना लिखो आप, तो ये आपका आंसर आ चुका है डिवाइड का, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है आपका, वो 2 मेथड से हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको जो 8th में यूज़ करना है उसी मेथड से करवाऊंगा मैं। बाकी 9th और 10th में आपका मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, डिवीज़न एल्गोरिथम से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको जिस मेथड से करना है वो करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है थर्ड, 18x³ - 12x² प्लस 16x को डिवाइड करना है 2x से, ठीक है। जैसे 10th में जो आपका क्वेश्चन आते हैं ये डिवीजन एल्गोरिथम में, ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। सेकंड चैप्टर भी है आपके, उसमें आपको ये ऐसे करना है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप, लेकिन फिलहाल 8th क्लास के लिए बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, 2 मेथड से कर सकते हो, 18x³ - 12x² प्लस 16x अपोन में आ जाएगा 2x, ठीक है। इसके बाद आप 2 मेथड से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इसमें आपको जो भी कॉमन लग रहा है, जैसे ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम,
सब में 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x सबसे मिनिमम जो कॉमन है x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब कॉमन लोगे तो आप यहाँ पे बचेगा, अंदर डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18, 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 9 पे, ठीक है। और इसमें से पावर ये 3 कैसे बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। जब आप कॉमन लेते हो तो जैसे x की पावर 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x, 3 में से 1 को माइनस किया, x की पावर 2। अब 12 को 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12, और x स्क्वायर में से एक x को अपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया x की पावर 1। 16 आता है 2 के टेबल में 8 पर, एक x की पावर 1 था और x की पावर 1 ही आपने कॉमन ले लिया तो कोई x नहीं बचा है, ठीक है। तो अपोन में है आपके 2x, ठीक है। अब डायरेक्ट आप कट कर दो, ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा मेथड, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो दूसरा मेथड अभी करवा देता हूँ आपको, उसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है आपको, हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन। जैसे अभी आंसर आ गया है 9x स्क्वायर 6x प्लस 8, ये आपका आंसर है। अभी इस, अगर आपको इस मेथड से नहीं समझ में आया, आपको कॉमन में प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये जो डिवाइड है ये सबको डिवाइड कर रहा है, इनको अलग अलग लिख लो आप। जैसे 18x³ अपॉन 2x, बीच में है माइनस, 12x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 16x अपॉन 2x। अब नंबर से नंबर डिवाइड कर दो और आप जो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी है वो लगा दीजिए। जैसे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवाइड में है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 9 ये बन जाएगा 3 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6, और पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 2 1 जा 2, 2 18 जा 8, ये भी पावर 1 है, इसकी पावर है 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद आपका आंसर आ चुका है, ये बन गया 9, 3 में से 1 को माइनस किया 2, 6, 2 में से इसको माइनस किया 1, ये बन गया 8x टू द पावर 0। कभी भी x टू द पावर 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये इक्वल है 1 के। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 8, 9x स्क्वायर 6x प्लस 8, ये आपका यही आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9th और 10th के लिए आपको कॉमन्स के बहुत सारे लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेहतर है आप इसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज ये सबसे सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद है आपका जो 4th क्वेश्चन है वो सेम ही है, 4x³ y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर y प्लस 8x y स्क्वायर को डिवाइड करना है 4xy से। इसको आप खुद भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी थर्ड असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट की जो आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं वो मैंने करवा दी हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ आपके मेन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है 4y प्लस जेड होल टू द पावर 2, ठीक है। तो इसमें यही आइडेंटिटीज लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, अदरवाइज याद रख लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ये है हमारा a, ये है हमारा b और बीच में है प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखा है a स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 4y, तो 4y का स्क्वायर, फिर है प्लस तो लिखेंगे प्लस, b है हमारा z तो z का लिखेंगे स्क्वायर, फिर प्लस लिखा है 2, फिर लिखा है a है हमारा 4y तो 4y मल्टीप्लाई b है हमारा z तो z। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है,
यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे लेकिन y का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है 4 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये बन गया 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, वाई का स्क्वायर रहेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रहेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इनका कोफिशिएंट क्या है 4 एंड 2, 4 2 जा 8, वाई और कोई नहीं है तो वाई, जेड और कोई नहीं है तो जेड, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे आइडेंटिटीज आपने फॉलो करनी है। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट भी आप खुद कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी आप खुद कर सकते हो, फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद आपको करवा देता हूँ मैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का कोई एक पार्ट करवा देता हूँ या डिफ़िकल्ट पार्ट करवा देता हूँ जिसमें प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आपका 5p माइनस 6q का स्क्वायर, ठीक है। तो लेट कर लीजिए a इज इक्वल टू 5p एंड b इज इक्वल टू 6q, और ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर क्या है आपका 5p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है 6q का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 5p इंटू बी क्या है 6q। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, p का स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, q स्क्वायर आ जाएगा q स्क्वायर, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, ये बन जाएगा कोफिशिएंट बन गया 60, और ये एक p है एक q है, तो ये लिख दीजिए आप p एंड q, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो नेगेटिव वाली आइडेंटिटीज है आपकी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए आपको। जैसे ऐसे लिखा है 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस या तो टीचर की मिस्टेक है, या फिर अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो कर ही लेते हैं। अगर ऐसा प्लस माइनस इकट्ठा लिखा है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगर विदाउट आइडेंटिटी यूज किए करना है आपने तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस किया -1 का स्क्वायर, और ये है -1 की पावर इवन, तो ये बन जाएगा +1, ठीक है। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी यूज करनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आइडेंटिटी में ही दिया हुआ है, पार्ट में ही दिया हुआ है, तो ये बन गया आपका a बन गया 3, b बन गया 4, तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे कर लीजिए, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब आपका है 3, b मतलब 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये दोनों ऐड हो गए तो ऐड होके आ जाएगा प्लस का 25 माइनस 24, 25 माइनस 24, ये आपका आंसर आ गया 1, जो ऐसे भी आ चुका था आपका। आपको आइडेंटिटीज में करना है तो ऐसे है, ये डायरेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड को पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का, और फोर्थ पार्ट भी इजी ही है। नाउ जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और थर्ड
क्वेश्चन की जो आइडेंटिटीज़ हैं जो भी मैं लिखवाने वाला हूँ वो आपको 9th और 10th में बहुत काम आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होती है और लेकिन बच्चों को याद नहीं रहती। तो थर्ड आइडेंटिटीज़ है जो वो याद रखना आप, कि जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है 5p + 6q 5p - 6q। जो ये लिखे हैं यही माइनस में होंगे, प्लस और माइनस में होंगे। तो लेट a = 5p, b = 6q। ठीक है, तो क्या यूज़ करना है हमने यूज़ करना है, यह है a + b, यह है a - b, और ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने a² - b²। तो हमने इसको यूज़ करना है। a मीन्स 5p का स्क्वेयर माइनस b मीन्स 6q का स्क्वेयर। तो 5 का स्क्वेयर होता है 25, p का स्क्वेयर हो जाएगा p², 6 का स्क्वेयर होता है 36 और q का स्क्वेयर बन गया q स्क्वेयर। ये आपका आंसर आ चुका है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है आपने, ये वाली, यूजिंग दिस। ठीक है, बाकी पार्ट में सब इजी हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। किसी में U लिखा है तो किसी में M, किसी में D और C, तो कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है आपको, सब ऐसे ही यूज़ होंगे, ऐसे ही होंगे। फिर भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं नंबर सेंड कर देता हूँ। हम हैं ज्ञानदीप एकेडमी बिलासपुर से। अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं, आप सबको शेयर कर सकते हो। किसी भी स्कूल की कोई असाइनमेंट है, कोई क्वेश्चन है मैथ एंड साइंस, किसी का कोई भी डाउट है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे आपको। कोई भी असाइनमेंट है आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम सब वीडियो बना के देंगे आपको। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड नंबर नोट कर लीजिए। आपका नंबर है 90179 7005 7027161287। ठीक है, ज्ञानदीप एकेडमी बिलासपुर, हरियाणा। थैंक यू।